नमस्कार। ज्ञान चैनल के इस सामाजिक विषय के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा मंथन हो रहा है। उस विषय में अपना ये जो चैनल है, उस चैनल का पहला वीडियो हम आज प्रसारित करने वाले हैं। वो विषय है हनुमान चालीसा, अजान और लाउडस्पीकर। मित्रों, इस विषय में हमने जितना जाना है, जितना कुछ पढ़ा है और जितना कुछ समझा है, उन सभी चीज़ों को आपके सामने हम रख रहे हैं। चूँकि ये ईश्वर ज्ञान का पहला वीडियो है, इसमें आगे अनेक विषयों पर मतांतर आने वाले हैं और उसमें सुधारणा भी होती रहेगी। आप चैनल पर अपना प्रेम बनाए रखें। हम चलते हैं अपने विषय की ओर। अजान मुस्लिम धर्म का एक प्रतिदिन करने वाला एक महत्वपूर्ण विधि है। अजान यानी नमाज पढ़ने के लिए सभी को जो याद दिलवाने का काम होता है, समय का याद दिलवाने का काम, उसे अजान कहते हैं। अरबी भाषा में अज़ीना यानी सुनना, इस शब्द से अजान इस शब्द का निर्माण हुआ है। अज़ान मतलब प्रार्थना के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, एकत्रित होने के लिए जो दिया जाने वाला आवाज़ है, उसे अज़ान कहते हैं। ये आवाज़, वो जो मस्जिद होती है उसका रख रखाव करने वाला जो मुआज़िन होता है, वो मुआज़िन मस्जिद के मनोरा से, मतलब वो वहाँ पे जो ऊंचा टावर बना हुआ होता है, वहाँ से सभी लोगों को आवाज़ देता है और ये आवाज़ दिन में से 5 बार दी जाती है। लेकिन ये जो समय है, ये समय फिक्स नहीं होता। ये समय सूरज के दिशा अनुसार और जगह अनुसार प्रतिदिन थोड़ा चेंज होता रहता है और इसी कारण से वो जो नमाज पढ़ने की जो समय है वो उसी दिन ही बताई जा सकती है, पहले बताई नहीं जा सकती। और इसलिए सभी लोगों को ये समय पता चले, इस कारण से नमाज पढ़ने के लिए प्रतिदिन अजान देने का एक पद्धति का शुरुआत हुआ है और ज़्यादा लोगों को पता चले, इसलिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शुरू हुआ। परंपरा से अगर देखें तो मुआजिन जो होते हैं वो मस्जिद के वो मनोरे पे जाके बड़े आवाज़ में अजान बोलते हैं। लेकिन 20वीं सेंचुरी में उसके मध्याह्न तक सब जगह पे लाउडस्पीकर का उपयोग शुरू हुआ है। एक किताब आती है मित्रों, द बिशप, द मुल्ला एंड द स्मार्टफोन। ये जो किताब है उसके लेखक है ब्रायन विंटर्स। इन्होंने ये जो जानकारी दी है कि हिस्ट्री में सबसे पहले मस्जिद में माइक्रोफोन लाउडस्पीकर का जो यूज़ शुरू हुआ है वो सिंगापुर में शुरू हुआ है। 1936 में सिंगापुर के मस्जिद सुल्तान में लाउडस्पीकर से अजान दी गई। तब लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों को वो सुनाई दी। शुरुआत में मस्जिद के जो लोग थे वो इस नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंफ्यूज हुए थे, लेकिन शहर के बढ़ते हुए आवाज़ से, बढ़ते हुए भीड़ से मुआज़िन के आवाज़ में सुनाई नहीं दिया जाता था और उस कारण ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्वीकार करने से उनको ताकत मिल गई। अब पिछले कुछ दशकों से साउंड सिस्टम की क्षमता बढ़ती गई और लाउडस्पीकर से अजान देने का जो ये सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा जिसे मैं कहूँगा कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट बनने लगा। लोगों को उससे तकलीफ भी होने लगी। प्रत्येक विषय में
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी व्यक्ति होते हैं। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, इसका हम कोई भी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सत्यापन नहीं करते। हम केवल फैक्ट्स पर बात करके हम एक मत रख रहे हैं। जिन जिन लोगों को ये पसंद नहीं है उन्होंने कृपया इसका स्वीकार नहीं करना है, लेकिन केवल सुनकर एक मत ऐसा भी हो सकता है, ये हमने समझने का प्रयत्न करना है। अब ये अजान का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर झगड़े होने लगे और इस सब्जेक्ट जो है ये कन्फ्यूजन वाला होता गया। ये केवल भारत में नहीं हुआ, तो पूरे दुनिया में हुआ है। मतलब आप अगर सर्च करो तो अरब कंट्री और मुस्लिम कंट्री में भी ये मुद्दा इसी प्रकार से उठा हुआ है। 2005 वर्ष में इजिप्ट की जो राजधानी है कैरो, वहाँ पे अजान की जो पद्धति है और उसके लिए जो लाउड स्पीकर का जो यूज़ होता है, लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल होता है, ये वहाँ पे चर्चा में आया और उससे कन्फ्यूजन शुरू हो गया। लोगों ने और कुछ धर्म प्रसारक लोगों ने वहाँ पे अपनी अपनी शिकायतें दर्ज की और शिकायतें दर्ज करने के बाद अजान में सूत्रता यानी एक प्रकार आने के लिए इजिप्ट में प्रयत्न हुए और वो प्रयत्न आज भी शुरू है। इस विषय में कायदा हमारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है और नियम क्या है, ये हम जानेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, तो हिंदू, क्रिश्चियन ऐसे अनेक धर्मियों में अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग सनों पर, अलग अलग समय पर या त्योहार पर, शादियों में या ये जो यात्राएं होती है वहाँ पे बड़े प्रमाण में लाउड स्पीकर का यूज़ होता है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। भारत में लाउड स्पीकर का यूज़ करने के लिए कुछ नियम है और कुछ कंडीशंस है, ऐसा लीगल एडवाइज़र बताते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के एक वकील है और महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के एक सदस्य है, उदय जी। ये उदय जी बताते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2000, इसके अनुसार साउंड के भी कुछ नियम है। धार्मिक स्थल जो भी है उनको इसमें से छूट मिली है ऐसा उसमें नमूद किया हुआ नहीं है। सिर्फ जो राज्य की सरकार होती है, उस राज्य की सरकार है, उनके पास रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज करने के लिए साल में सिर्फ 15 दिन छूट देने का अधिकार है। सिर्फ 15 दिन। उसमें त्योहार है, कोई सभा है, ऐसे कुछ कारणों के लिए जो गवर्नमेंट है वो परमिशन दे सकती है। लाउड स्पीकर अगर यूज करना है तो उस नियम के अनुसार डेसिबल की भी मर्यादा डाली गई है। कितना आवाज होना चाहिए, कितना समय तक होना चाहिए, ये अगर फॉलो नहीं किया गया तो वो जो लाउड स्पीकर है वो यूज करने वाले और वो लाउड स्पीकर देने वाले दोनों पर एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ऐसा नियम कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के वकील दिलीप जी ने बोला है कि धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक बहुत जनहित याचिकाएं दाखिल हुई है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा के रखी है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी धार्मिक स्थल को जनता के विषय में, जनता को तकलीफ हो ऐसा कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी इस विषय में एक याचिका आई थी। 2016 में मुंबई उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना
ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, जिसको हम मूलभूत अधिकार कहते हैं। वो मूलभूत अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी धर्म ये मूलभूत अधिकार है ऐसा दावा नहीं कर सकता। लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जीना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। ये तय कर सकता है वो व्यक्ति कि मुझे शांति चाहिए, ये शांति की मांग करना ये मूलभूत अधिकार है। अब कई लोग बोलते हैं कि इस विषय में हमारे धार्मिक भावनाएं आहत होती है, धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब दो अलग अलग व्यक्तियों के झगड़े होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो होता है उनको दोनों पार्टियों का विचार न करते हुए लोकहित का विचार करना पड़ता है। किसी भी एक धर्म की, किसी भी एक समूह की, किसी भी एक व्यक्ति की वहां पे साइड नहीं ली जाती। वहां पे पूर्ण समाज के लिए क्या जरूरी है वो डिसीजन दिया जाता है, और जो कि डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो नियम है, ये जो कायदा है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, और कोई भी धर्म कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। कोई भी धर्म ये नियमों से बड़ा नहीं है। मंदिर हो या मस्जिद हो, साउंड का प्रदूषण होना ये बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। अब ध्वनि प्रदूषण के नियम क्या है वो हम जानेंगे। भारत में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में कुछ नियम 2000 साल में लागू हुए हैं। सन 2000 में वो लागू हुए हैं। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, अर्थात ध्वनि प्रदूषण नियम और नियंत्रण, इस नाम से वो पहचाना जाता है। ये जो नियम है ये मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, सभी धार्मिक स्थलों को कंपलसरी है। इस नियम के अनुसार अगर एक जगह पर लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम बिना परवाना यानी पुलिस प्रशासन की परमिशन लिए बगैर लगाना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। आप लगा नहीं सकते, ऐसा इस नियम में कहा गया है। अगर बंद हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है या आपातकालीन स्थिति है, ये 3 जगहों पर छोड़ के रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कई त्योहार होते हैं, उस समय पे राज्य सरकार जो है वो रात को 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर के यूज करने के लिए परमिशन दे सकता है, लेकिन वो एक दिन कुछ दिन पहले ही वो पब्लिश करना पड़ता है कि ये परमिशन है कि नहीं है। जो सार्वजनिक जगह होती है वहां पे साउंड करना या आवाज करना उसकी मर्यादा दी हुई है। उस जगह के हमेशा के आवाज से ज्यादा 10 डेसिबल और 75 डेसिबल से ज्यादा वहां पे आवाज किया नहीं जा सकता। पर्सनल जगह के लिए ये जो मर्यादा है वो केवल और केवल 5 डेसिबल की है। अलग अलग जगह पर आवाज की ऐसी मर्यादा है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर दिन में 75 डेसिबल तक आवाज चलता है और रात को 70 डेसिबल तक आवाज चलता है। अगर कमर्शियल प्लेस है वहां पे दिन में 65 डेसिबल आवाज चलता है और रात में 55 डेसिबल आवाज चलता है। रेसिडेंशियल एरिया जो है वहां पे दिन में 55 डेसिबल आवाज चलता है और रात में केवल 45 डेसिबल आवाज चलता है। साइलेंस जोन में दिन में केवल 50 डेसिबल और रात में केवल 40 डेसिबल आवाज चलता है। अब हम जानेंगे न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या बोला हुआ है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ सभी विभिन्न राज्यों के जो न्यायालय है वहां पे उन्होंने धार्मिक स्थल पर जो इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर है या उसको हम आज के समय में भोंगा बोलेंगे मराठी में, उसके संबंध में कुछ निकाल दिए हैं। पिछले साल 2021 में कर्नाटक में वक्फ बोर्ड जो है उन्होंने मस्जिद पे लाउडस्पीकर लगाने पर निर्बंध डालने वाला एक परिपत्रक जारी किया था। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर लगाना
बिल्कुल भी मनाही है और ऐसा करना दंडनीय अपराध है, ऐसा वक्फ बोर्ड ने बोला था। अब वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण बोर्ड माना जाता है, उन्होंने ये आदेश दिया था। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजान पे कोई भी बंदी नहीं है ऐसा एक आदेश में बोला था। अजान ये इस्लाम का धार्मिक अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना ये इस्लाम का धार्मिक अंग नहीं है, मतलब ये कोई धार्मिक विधि नहीं है। इसलिए मुअज्जिन लाउडस्पीकर के बगैर भी कोई भी मस्जिद से अजान दे सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने बोला था। हम ये जानेंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये तो हो गया अजान और अभी का वातावरण है इसलिए ये चीज़ें आई। लेकिन अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमें आज के समय में हनुमान चालीसा के विषय में बहुत सारी बातें आई है। अब हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। हनुमान चालीसा तो प्रत्येक हिंदू पढ़ता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। हम भगवान श्री कृष्ण जी की भी चालीसा पढ़ सकते हैं, हम दत्तात्रेय चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, हम श्री चक्रधर स्वामी जी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और मैं कहूँगा प्रत्येक महानुभाव ने इस प्रकार से ये चालीसा पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपने साउंड नहीं लगाना है, आपने कुछ भी नहीं लगाना है, ये चालीसा पढ़ना हमारे लिए, हमारे घर के सुख शांति के लिए जरूरी है। हमारे घर में जब आप सुबह पाठ करते हो, आप कोई दत्तात्रेय कवच पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, आप श्री कृष्ण चालीसा सामूहिक पढ़िए, बैठ के घर में ही पढ़िए, लेकिन सामूहिक तरीके से पढ़िए। छोटे छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके पढ़िए। श्री दत्त चालीसा है, श्री चक्रधर चालीसा है, श्री कृष्ण चालीसा है, ऐसे तीनों चालीसा आप पढ़कर अपने घर में एक शुद्ध वातावरण की निर्मित आप कर सकते हो। इससे जब कभी हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगी तब आपको आजू बाजू में हनुमान चालीसा का आवाज आने पर आप सबको भी मन में अपने आप ही कृष्ण चालीसा बजने लगेगी, श्री चक्रधर चालीसा बजने लगेगी, श्री दत्त चालीसा बजने लगेगी। लेकिन वो होने के लिए आपको ये तीनों चालीसाएं याद होने जरूरी है, क्योंकि आदमी का मन जो होता है वो एक बार म्यूजिक सुनाई देने पर आदमी का मन अपने आप डोलने लगता है, अपने आप मन में वो शब्द आने लगेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है, हमने उस प्रकार से अपने जो 3 चालीसाएं हैं उसको याद करके रखना है। जहां कहीं भी हमने वो चालीसा सुनी कि हमने अपने मन में ये चालीसा बोलना शुरू करना है। इससे क्या होगा? इससे हम बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे धर्म में दोष बोला जाता है उस दोष से हम बच पाएंगे। मित्रों, हमें भगवान जी ने आज्ञा दी हुई है कि किसी भी झगड़े में हमें नहीं जाना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें झगड़े में जाना नहीं। इसका मतलब हमें सामाजिक स्तर पर चलने वाली घटनाओं पे संज्ञान नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से संज्ञान लेकर हमें अपना धर्माचरण, अपने जीवन में धर्म का महत्व कैसे बढ़े, इस संबंध में हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आचरण करना होगा। और समय रहते, समय के अनुसार जो जो बदलाव की अपेक्षा है वो बदलाव हमें करना पड़ेगा। आज के समय में हमें यही बदलाव महत्वपूर्ण है। हमने हनुमान चालीसा के विषय में समाज में कुछ भी झगड़ा शुरू हो, कुछ भी हो, इस झमेले में न पड़ते हुए अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हमने ये जो 3 चालीसा बताई हुई है उन चालीसाओं को याद करके प्रतिदिन इन चालीसाओं का पाठ हमने अपने घर में करना है। घर में करना है इसका मतलब आप जब पूजा करते हो तब बोलना है, लेकिन बोलना ही बोलना है, क्योंकि इससे आपको 2 लाभ होने वाले हैं। एक तो जो दोष है वो नहीं लगेगा, कुछ दूसरा सुनने पर जो दोष लगेगा वो नहीं लगेगा, और आपका धार्मिक विधि भी संपन्न हो जाएगा। सभी को दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।